रास्ता अनुसरण करने का। जब मैंने दीक्षा ली थी बहुत छोटे ही थे, कभी कोई भाव नहीं था। मेरी दीक्षा के पश्चात इनका वैराग्य भाव पैदा हुआ और बहुत ही शीघ्र इनकी दीक्षा हो गई। इतनी शीघ्र दीक्षा हुई, मैं एक बार गुरुदेव का छापर में विराजना था, कालू शताब्दी का अवसर था, आचार्य श्री तुलसी का। गुरुदेव ने मुझे कहा, उस समय मेरे संसार पक्षी माँ पिताजी वहां सेवा में आए हुए थे और इनका थोड़ा वैराग्य था। तो गुरुदेव तुलसी ने साथी प्रमुख जी ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हारे माताजी पिताजी आए हुए हैं, उनको कहो कि इसकी आज्ञा दे दे। तो मैंने कहा, गुरुदेव इनको कुछ आता ही नहीं, अभी तो आता जाता कुछ नहीं, अभी क्या दीक्षा लेंगे। तो गुरुदेव ने मेरे को कहा, तेरे को सब कुछ आ गया है। फिर मैं कुछ भी बोल नहीं पाई और मैंने कहा, गुरुदेव आप जैसा कहेंगे। फिर मैंने इनकी दीक्षा के लिए माँ पिताजी से कहा। उनकी इच्छा नहीं थी कि अभी इतना शीघ्र दीक्षा दे, अभी तो मतलब पढ़ने के दिन है, छोटा है। 15 वर्ष की अवस्था में आपने दीक्षा स्वीकार कर ली थी। मेरी दीक्षा तो 21-22 में हुई है, इन्होंने 15 वर्ष में ले ली। दीक्षा लेने के पश्चात जो आपने अपने संयम मार्ग में प्रगति की है, जिस प्रकार से आपने विकास किया है, वो एक बहुत ही प्रशंसनीय है। क्योंकि जब ये छोटे थे और पढ़ते थे, मुझे नहीं लगता था कि ये दीक्षा लेके इतने शीघ्र ही श्रृंगार पति भी बन जाएंगे, इतने होशियार हो जाएंगे। मेरे मन में ऐसी कल्पना नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी कल्पना को इन्होंने निभा दिया है। तो मुनिश्री के साथ में सहयोग मिला है मुनिश्री नरेश कुमार जी का। मैं सोचती हूँ कि मुनिश्री नरेश कुमार जी भी रमेश मुनि से भी बढ़कर मेरे भाई हैं, क्योंकि नरेश मुनि की कुछ दिनों से जो एकासन तप चल रहा था, इनकी प्रबल इच्छा थी कि मैं 2 महीने करूं, 3 महीने करूं, या जितनी भी भावना थी। आज मैंने आग्रह किया कि नहीं, हमारा कब मिलना होगा, कब हम आपको पारना का कहेंगे। अब आप ये सोचो कि आपका एक अभिग्रह था कि बहने मिले उतने दिन करना है, बहने मिल गई है, इसलिए बहुत बहुत मेरे आग्रह को इन्होंने माना और इस प्रकार से आज हमारे कहने पर इनकी बिना इच्छा होते हुए भी इन्होंने हमारी बात को स्वीकार करके और अपने तप की पूर्णाहुति की। तो नरेश मुनि को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जिन्होंने मुनिश्री के तप के साथ साथ में अपना तप भी शुरू कर दिया। मुनिश्री रमेश कुमार जी कार्यशैली काम करते हुए भी तपस्या करते हैं, यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तपस्या का और काम का योग बहुत कठिन है। पहले इन्होंने प्रवेश करते ही एकांतर शुरू कर दिए थे। एकांतर की तपस्या चली होगी लगभग 2 महीना 2.5 महीना, और उसके पश्चात मेरे साथ 10-15 दिन कोई पालना किया होगा। उसके पश्चात मास खमन, आइंडिल का मास खमन शुरू कर दिया। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अभी युवा अवस्था है, काम करने की शक्ति है, विहार करने की शक्ति है, तो उस हिसाब से आप तप को सीमित करते हुए और ज्यादा से ज्यादा जन कल्याण करें। आत्म कल्याण और जन कल्याण का भी एक संतुलन होता है। दोनों के पलड़े इस प्रकार से रखें कि ज्यादा अगर हम तप करेंगे तो जन कल्याण में कमी आ सकती है। तो आत्म कल्याण और जन कल्याण के साथ आप अपने विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे, यही मेरी मंगल कामना है। आपकी मंगलमय यात्रा हो आगे, पंजाब के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों का स्पर्श करते हुए। यहाँ पंजाब की तो ऐसी धरती है कि जितना खोदो उतना पाओ, नित नया कुआं खोदो, नित नया पानी पियो। जितना हम श्रम करेंगे उतने ही लोग धर्म संघ से जुड़ते जाएंगे। तो बहुत आवश्यक है कि आप जिस एरिया में पढ़ा रहे हैं, उस एरिया के अंदर हमारे घर बहुत कम है या नहीं के बराबर है, तो उस एरिया में ऐसा कोई काम हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग उधर जुड़ सके। अभी हमारे पंजाब सभा के चेयरमैन साहब
महामंत्री जी आदि सभी निवेदन करते हैं रामपुरा फूल के लिए। तो मैं तो यहाँ भाई मिलने के लिए भी समय कम लगाना चाह रही हूँ, आप मुझे रामपुरा फूल रुकने की बात कह रही हैं। मेरा समय भी वहाँ लगा की बात कर रही है। रामपुरा फूल एक बहुत अच्छा क्षेत्र है, उसमें युवक लोग अच्छे काम करने वाले हैं, थोड़ा सा एक गाइडेंस की जरूरत है। तो मैं सोचती हूँ कि रामपुरा फूल की जो स्कूल का काम पंजाब सभा ने लिया है, आप कुछ युवकों के ऊपर एक कोई जिम्मेवारी डाल दें कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। एक थोड़ी सी मीटिंग बुलाकर उनको काम सौंप दे तो मेरी भावना है कि अवश्य ही वो काम शुरू हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि काम नहीं हो सकता है, काम हो सकता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी रूपरेखा है या उसका गाइडेंस है, पंजाब सभा को करना पड़ेगा, क्योंकि वो पंजाब सभा का काम है। अगर इनका अकेलों का अपना काम होता तो सोचते ये अपने हिसाब से कैसे भी करवा देते, लेकिन पंजाब सभा का काम है, ये अपने हिसाब से कराएंगे तो कल वही बात आएगी कि तुमने ये ऐसे क्यों किया, ये नहीं करना था, ये नहीं करना था। तो ये बहुत जरूरी है कि कुछ पंजाब सभा को भी अपना बलिदान करना पड़ेगा, कुछ समय लगाना पड़ेगा, जिसे और नहीं तो संडे का टाइम सबको मिलता है, एक एक संडे के दिन एक बार जाए, वहां मीटिंग करें और उनको सारा कुछ बता दें। तो पंजाब सभा जिस इस रामपुरा फूल की स्कूल का काम लिया है, मैं सोचती हूँ इसको जितना शीघ्र आप करवाएंगे उतना ही हमारे धर्म संघ का एक बहुत बड़ा काम पंजाब के अंदर होने वाला है। रामपुरा फूल की जो स्कूल है, शायद समाज के नाम पर पंजाब में, पूरे पंजाब में ये एक ही स्कूल होनी चाहिए। जैसे और चल रही है वो अपनी प्राइवेट है, जैसे जगहों में और है वो अपनी अपनी है, समाज के नाम पर ये एक ऐसा स्कूल है जिस स्कूल में आज 500 बच्चे, मैं पिछले दिनों जब रही थी 500 बच्चे पढ़ रही हैं वहाँ। 570 बच्चे हैं और ओपनिंग मतलब ऑफिस बंद करनी पड़ती है कि अब हम नहीं लेंगे, इतने महाविद्यार्थी आना चाह रहे हैं, इतना उस स्कूल का एक महत्व है। तो मैं सोचती हूँ कि उस स्कूल के लिए जरूर कुछ न कुछ शीघ्रता से काम किया जाए, तो हमारे धर्म संघ का ही बहुत कुछ विकास होगा और उससे अनुव्रत का, क्योंकि उसका नाम भी है आचार्य तुलसी अनुव्रत, जय तुलसी अनुव्रत पब्लिक स्कूल, जय तुलसी अनुव्रत पब्लिक। तो यह ऐसा नाम है कि इसमें कितनी चीजें जुड़ी हुई, तो उससे पंजाब सभा का एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर पंजाब सभा में कुछ शिथिलता आती है तो मैं सोचती हूँ कि सारा ही इनको सौंप दिया जाए कि तुम जैसे हो इसको करवाओ, फिर हम देख लेंगे, या सारा इनके ऊपर डाल दिया जाए। और अर्थ की बात जहां आती है वो तो आप लोगों को देखना ही पड़ेगा। रामपुरा फूल में वो सक्षमता नहीं है कि वो इतना अर्थ कहीं से कर सके, इसके लिए तो पंजाब सभा का योगदान चाहिएगा, या पंजाब सभा के कुछ कार्यकर्ता इनके साथ जहां कहीं भी कुछ हो सके उस प्रकार से कोई योजना बनाए। तो ये सब कुछ करने से ही रामपुरा फूल की स्कूल का कार्य सफल हो सकता है। अभी पहले हमारे प्रधान जी थानादार साहब भी वहां आए थे, उन्होंने भी कहा, चेयरमैन साहब ने भी कह दिया, पर उज्ज्वल रेखा जी अकेले कैसे क्या करवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात अर्थ की होती है, अगर अर्थ की बात जहां होती है तो वहां काम के लिए भी पहले सोचना पड़ता है। महामंत्री जी कह रहे हैं कि आपको पंजाब आना है, तो अब पंजाब का तो कब क्या योग होगा पता नहीं। सावित्री को 91 वर्ष की उम्र हो चुकी है, 91 वर्ष में प्रवेश हुआ है अभी। तो इनकी इच्छा थी कि मेरी इतनी वृद्ध अवस्था में मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, क्योंकि गुरुदेव के दर्शन मुझे करने। वृद्ध अवस्था में मन रहता है कि भाई गुरु के चरणों में एक बार पहुंच जाए। तो अभी तो नहीं लग रहा है कि हम जल्दी यहाँ आए, लेकिन कोई योग बना, कोई रामपुरा फूल की स्कूल का योग हमारे से ही होना हो तो मुझे पता नहीं, योग का मैं नहीं कह सकती। बाकी जो मानस है अभी इधर आने का कम नहीं बन रहा है। आज इस रायकोट की पावन धरती पर यह जो अवसर आया है, रायकोट वासियों को बहुत बहुत बधाई है कि जिन्होंने बहुत कम समय में
इतनी सारी अपनी व्यवस्थाएं जुटाई है। उधर धर्मशाला में हमारे रहने की व्यवस्था, हमारे आने के बाद धर्मशाला का सारा काम साफ सफाई करवाना, इधर करवाना, वो करवाना। तो रायकोट में बहुत कम घर है, 10-15 घर ही यहाँ मिलते हैं। फिर भी इतनी भावना इनकी है कि हमारे को कुछ मिले, और इसीलिए पर्यूषण में हुआ। मैं सोचती हूँ कि रायकोट में थोड़ा सा मुनिश्री का ज्यादा समय आपको मिले, यहाँ पर कुछ अच्छा काम हो, और रायकोट वासी भी अगले साल यहाँ अपने क्षेत्र में एक चातुर्मास लाए। चातुर्मास से क्षेत्र का बहुत कुछ विकास हो सकता है। तो रायकोट जैसे क्षेत्र में भी 1-2 चातुर्मास अगर हो जाते हैं तो उस क्षेत्र की जागृति अच्छी हो जाती है। तो रायकोट के जो भाई बहन हैं वो जितनी इनकी उत्साह है, जितनी लगन है, उसको और अधिक बढ़ाते रहें, अधिक से अधिक मुनिश्री का समय दें और अधिक से अधिक मुनिश्री को यहाँ रोकें, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा धन लाभ मिल सके। इन्हीं भावों के साथ ओम क्षमा चाहता हूँ, मैं नाम गलत हो गया था। आप करेंगे मंगल 2 मिनट के लिए पावन चरणों में सादर सभक्ति वंदना। ज्येष्ठ भगिनी परम श्रद्धे साध्वी उज्ज्वल रेखा जी, मातृ हृदया साध्वी विदामा जी, साध्वी अमृत प्रभा जी, साध्वी स्मित प्रभा जी, साध्वी गौरव प्रभा जी और मेरे सहयोगी मुनि नरेश कुमार जी, उपस्थित पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रावक श्राविकाएं, आज सबसे बढ़कर के जो आवश्यकता है वह है हमारी युवा पीढ़ी और बाल युवा पीढ़ी को संभालने की। यदि हम उन्हें शिक्षा से, संस्कारों से, सद आचरण और व्यवहार से उन्हें सुसंस्कृत कर सके तो कहना चाहिए हम उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आज शिक्षा बढ़ी है, संस्कार घटे हैं, आग्रह बढ़ा है, विनय घटा है, अनुशासन एकदम से घट रहा है और अनुशासनहीनता है वह बढ़ रही है, और उसके कारण ही आग्रह की वृत्ति है वह पनप रही है। तो हम चाहे हमारे घर में रहे, परिवार में, समाज में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में रहते हैं, हम सबसे पहले हमारे उन संस्कारों के ऊपर ध्यान केंद्रित करें कि हमारी संस्कृति के संस्कार के अनुरूप है या नहीं। जिन संस्कारों से हम पले पूछे बड़े हुए हैं, क्या हम विरासत के रूप में हमारी पीढ़ी में दे रहे हैं या नहीं।
दे रहे हैं तो आप कुछ कर रहे हैं, यदि नहीं दे रहे हैं तो ये एक आगे प्रश्न चिन्ह है। हालांकि यह एक ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यह आचरण मांगता है। लेकिन हमारा आचरण कहाँ है? हम कहते उत्तर हैं और जाते दक्षिण है। और जब तक हमारा आचरण और व्यवहार उसके अनुरूप नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने सुबह सुबह मुल्ला से कहा कि बड़ा खोटा जमाना आ गया, ऐसा जमाना आया है नैतिकता प्रामाणिकता नाम की कोई चीज ही नहीं रही। मुल्ले को आश्चर्य हुआ कि आज सवेरे सुबह क्या हो गया, मेरी होम मिनिस्टर ऐसे कैसे वक्तव्य दे रही है। पूछा खास महकमे को कि हुआ क्या, तो पत्नी ने कहा कि देखो सुबह दूध वाले को मैंने पैसे दिए और कुछ पैसे मैंने वापस लिए तो उसमें एक खोटा सिक्का मेरे को पकड़ा, खोटा सिक्का। मुल्ले ने कहा कि वो कहाँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कहाँ है खोटा सिक्का, कि वह तो मैंने सब्जी वाले को दे दिया। उसको तो गाड़ियां निकाल रही है, कुछ क्या कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? क्या हम इस तरह का व्यवहार नहीं कर रहे हैं? तो हम जब तक इसको नहीं सुधारेंगे तब तक कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। संतों का आना गांव में बड़े भाग्य की बात होती है और यह संत सखियों का मिलन ये तो कहना चाहिए सौभाग्य की बात है। और आप संतों को याद करें, यह आपके कहना चाहिए और अच्छे कर्म या सुपर भाग्य की बात है। संत आपको याद करे यह परम भाग्य है। और इतना सब कुछ होते हुए भी आप में कोई परिवर्तन नहीं आए तो यह आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम सोचें समझें कि हम क्या कर रहे हैं। अस्तु हम आज के दिन विशेष रूप से यह चिंतन करें कि हमें इस जमाने के साथ में यदि चलना है तो इसके साथ में हमें अपने आप में परिवर्तन लाना होगा। कहा है कि खतरा इस बात का नहीं कि जमाना बदल रहा है, खतरा इस बात का नहीं कि जमाना बदल रहा है, और खतरा इस बात का नहीं कि आदमी की सोच का पैमाना बदल रहा है। खतरा इस बात का भी नहीं कि आदमी की सोच का पैमाना बदल रहा है। चिंता इस बात की नहीं कि जिंदगी का अफसाना बदल रहा है, बल्कि चिंता इस बात की है कि आस्था का तराना है वह बदल रहा है। आज नैतिकता के प्रति, भलाई के प्रति, प्रामाणिकता के प्रति आदमी में आस्था का भाव नहीं रहा। यह एक सबसे बड़ी सोचने की और समझने की, चिंतन करने की। हमारे महापुरुष प्रज्ञा पुरुष अहिंसा यात्रा के प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी इसी बात की ओर इंगित करते हैं और इसी बात के लिए जन जन तक साधु साथियों को भिड़ाते हैं, दूर दूर प्रदेशों में भिड़ाते हैं कि आप जाएं और लोगों को जन कल्याण का मार्ग है, रास्ता है, वह बताएं। अस्तु, आज रायकोट में आना हुआ और आना भी एक सलक्ष्य हुआ। हालांकि मैं गत वर्ष ही रायकोट के पास से निकला, लेकिन मैं रायकोट नहीं आया और रायकोट वालों को लगा भी कि हमने इतना निवेदन किया, आग्रह किया और महाराज नहीं आए। और जब मैंने रायकोट वालों को याद किया तब ये नहीं आए। और मैं अपने जब निर्णय ले लेता हूं फिर उसको बदलता नहीं। फिर बाद में चाहे कोई कितना ही निवेदन करे उसकी कहीं गुंजाइश नहीं है। तो जब अवसर आया, चिंतन चला कि कहाँ मिलना, हालांकि डॉक्टर साहब ने संगरूर का कहा, लेकिन वह कोई संभव नहीं था कि उधर जाने में और ज्यादा चक्कर था। फिर शेरपुर का भी चिंतन चला
मलेरकोटला का भी चला और मैंने साजिशी के ऊपर छोड़ दिया, निर्णय आपको करना है, मैं अपना प्रोग्राम बना लूंगा, पहुंच जाऊंगा। आप निर्णय करके बता दें कि यहां मिलना। जैसे ही साजिश्री का रायकोट का आया और मैंने बिना कोई रायकोट वालों का अर्ज या इनका कोई समाचार दिए बगैर मैंने निर्णय दे दिया, मैं अपने को रायकोट में ही मिलना है। मैंने सोचा दो काम होंगे, एक जो पहले का कर्जा है उससे ऋण से मुक्ति होगी और शायद ही उनको भी एक अवसर मिलेगा। हालांकि उस समय में भी आता तो साध्वी श्री भीकाजी से मिलना होता, लेकिन वह लगता नहीं है कि मैं साध्वी भीकाजी से मिल सकूंगा, संभव नहीं है। अब उनके लिए तो कहना चाहिए हरदम के लिए एक मेरे लिए बालम ही रहेगा। इन लोगों ने अपनी ओर से बहुत अच्छा कार्य किया है, लोगों को कम समय में सूचनाएं दी आई हैं और जहां से मैं आया हूं नाभा अर्थात अभी मेरे 2 अक्षर का योग चल रहा है। मेरे अगवानी बनने के बाद जितने भी चतुर्मास हुए हैं वो 2 अक्षर वाले गांव में ज्यादा हुए हैं, चाहे भाव है, चाहे पुर है, चाहे नाभा है।